लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। दुश्मन के नापाक अजाइम राख, जवानों ने दहशतगर्दों के इरादों को खाक में मिला दिया। मियांवारी एयरबेस पर हमला करने वाले तमाम 9 तकरीब का जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले के बाद मुमकिना खतरे के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कार्रवाई में पाक फजाए के मुताबिक ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 नाकाबिले इस्तेमाल और गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमलों की नई लहर। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम। पसनी, गवादर और मियांवाली एयरबेस पर हमलों से मुतल्लिक हकायक और इंकशाफात। 3 नवंबर को पसनी गवादर में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। मुल्क दुश्मन अनासर की साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर एजेंट, टाउट्स और ट्रॉल्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट, फ्रंटल पोर्ट्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स ने आज होने वाले मियांवाली हमले का इशारा दिया। कहा कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि इन हमलों के पीछे हिंदुस्तान की बदनाम जमाना रॉ का हाथ है। इसी तरह जब आज मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हो गया तो इन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर 9 मई की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमात से जुड़े ट्रॉल्स की गवादर में शहीद जवानों की बेहुरमती और हर्षा सराय। भारत के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश। बैरून मुल्क बैठे किराए के ट्रॉल्स का इंतहाई मज़मूम अंदाज में एयरबेस हमले पर जश्न। कहा 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। साबित हो गया कि इन ट्रॉल्स को शुहदा, उनकी फैमिलीज की हुर्मत और तकद्दुस का कोई एहसास नहीं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया हुआ है। दहशतगर्दी के इन हालिया वाकयात में इन अनासिर की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर जमीन की अपने खून से आबियारी, जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के जवानों को सलाम। शहीद 14 जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा। आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामिया के अफसरों और जवानों की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बड़ी अदालत से बुलावा। नैब तरमीम केस में अदालत पेश होने का मौका फराहम कर दिया। 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब तरामीम में मरकजी दरख्वास्त गुजार है। अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाई जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल सुप्रिंटेंडेंट इंतजामात यकीनी बनाए। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। फवाद आया सवाद आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कानूनी इस्तेहकाम न दे सकी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा को इस्लामाबाद से धर लिया गया। अहलिया हिबा चौधरी की तस्दीक। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा पर रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम थाना पारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। असद कैसर सलाखों के पीछे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को 1 हफ्ता जुडिशियल लॉकअप में रखने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। एंटी करप्शन KP को 1 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। इसहाक डार की नून लीग में तरक्की, नई जिम्मेदारियां मिल गईं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सेनेटर इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी।
शाहिद खाकान अब्बासी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? नाराज लीगी रहनुमा ने अबाई हलके में अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी की अपने हलके के उम्मीदीन से मुलाकात, कहा इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने समेत सियासी मुस्तकबिल का फैसला अवामी मुशावरत से करूंगा। नवाज शरीफ को लीडर मानता हूं। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा, इंतखाब लड़ेंगे, वजीर आजम भी बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। पीपल्स पार्टी से दोबारा इत्तेहाद का इशारा भी दे दिया। कहा नवाज शरीफ हमारे उम्मीदवार हैं, कोई मुश्किलात आई तो पार्टी कायदीन फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी का हमारे साथ अच्छा ताल्लुक था, आज भी है, हो सकता है आइंदा दिनों में दोबारा इत्तेहाद बन जाए। IMF के मुतालबे बढ़ने लगे। जून 2024 तक 6,670 अरब के महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। FBR किस सेक्टर से कितना टैक्स वसूल कर रहा है, तफसीलात भी मांग ली। आलमी मालियाती फंड का रेवेन्यू महसूलात में शॉर्टफॉल, टैक्स छूट की गुंजाइश देने से इनकार। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर रेवेन्यू महसूलात बढ़ाने का भी मुतालबा। FBR पीर को रिपोर्ट पेश करेगा। IMF जायजा मिशन का तवानाई सेक्टर के हालिया इकदाम पर इशारे इत्मीनान। 13 से 16 नवंबर तक पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इकदाम से मुतालिक इत्मीनान पर $71 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। गैर कानूनी मुकीम तारकिन वतन की पकड़ धकड़। तुर्कम बॉर्डर पर भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। नादरा का हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में खदमात का आगाज। क्वेटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में ट्रांजिट कैंप्स कायम। गुज़श्ता रात 12,540 अफराद वतन वापस चले गए। अब तक 1,75,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1 अरब से जायद मालियत की 30 केनाल सरकारी अराजी वागुजार। हरबंसपुरा और अजीज भट्टी टाउन में 25 केनाल अराजी पर कायम आरजी थड़े और झोंपड़ियों को हटा दिया गया। 5 केनाल पर तामीर आरजी इमारतें भी गिरा दी गईं। तरक्की में मोहसिन स्पीड के आगे कोई न टिक सका। निगरान वज़ीर-ए-आला के मुसलसल दौरे। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स तकमील के करीब। बेदियां रोड अंडरपास, अकबर चौक फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर और खालिद भट्ट चौक अंडरपास शामिल। तमाम मंसूबे इसी माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब का दंगल कल सजेगा। 3 UC चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC 13 और डिप्टी मेयर गडाफ टाउन की UC 7 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 2,06,686 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। शहर कायद में बादल आधम के काठोर समेत M9 के अतराफ मूसलाधार बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची में घने बादल और बूंदाबांदी। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। शहर के शिमाली मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मोदी सरकार की एक और नाअहली। पाकिस्तानी शहरियों की सेहत पर भारी पड़ गई। सरहद पार फसलों की बाकियात जलाने से फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। नासा की जानिब से 28 और 29 अक्टूबर की सैटेलाइट पर जारी तस्वीर ने भारतीय इक़दाम का भांडा फोड़ दिया। भारतीय पंजाब में सिर्फ एक दिन के दौरान खेतों में लगने वाली आग में 740% इजाफा हुआ, जिसके बायस शिमाली हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी पंजाब में हवा का मयार खतरनाक हो गया।